साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज की क्लास है जीएस की, जिसमें आज हम जीएस के हिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे। 20 क्वेश्चन होंगे, तो देखिएगा 20 में से आपका क्या स्कोर बनता है। और आज हमारा टॉपिक है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक। इन्हीं से हमारे क्वेश्चन होंगे। और आप देखिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और लास्ट में आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा वीडियो के एंड में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? बताइएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की, या देवेंद्र नाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, या स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की है। ये भी आपको बताना है कि कब की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय जी के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये यहाँ से आप देख लेंगे, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन है, बैरकपुर में विद्रोह कब हुआ था? 21 मार्च 1823, 22 जुलाई 1856, 13 जनवरी 1857, 29 मार्च 1857। बैरकपुर में विद्रोह कब हुआ? 29 मार्च 1857 को। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो डी बिल्कुल आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला है, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? 29 मार्च 1857, 31 मार्च 1857, 1 अप्रैल 1857, या फिर 8 अप्रैल 1857 को। मंगल पांडे जी को फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। तो यहाँ से आप ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाएंगे। और अभी आपने इसके पिछले प्रश्न देखा था, 29 मार्च 1857 को क्या हुआ था? तो बैरकपुर में विद्रोह हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, मेरठ में विद्रोह कब हुआ? 22 नवंबर 1856 को, 28 मार्च 1857, 8 अप्रैल 1857, या फिर 10 मई 1857 को। यहाँ पर हम रिवीजन भी करते चलेंगे साथ में पिछले क्वेश्चन का। तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जी को फांसी दी गई थी, जबकि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में विद्रोह हुआ। अब इस क्वेश्चन में बताना है कि मेरठ में विद्रोह कब हुआ, जो कि 10 मई 1857 को हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का शासक कौन था? बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह जफर, शाह आलम प्रथम, या शाह आलम द्वितीय। दिल्ली का शासक कौन था जब 1857 का विद्रोह हुआ था? तो बहादुर शाह जफर थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखा, दिल्ली में 1857 के विद्रोह का वास्तविक नेतृत्व किसने किया था? शासक कौन था ये तो आपने देख लिया, बहादुर शाह जफर थे। और नेतृत्व किसने किया था? वास्तविक नेतृत्वकर्ता तो बख्त खां थे, या तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, या नाना साहब। तो यहाँ पर हमारा आंसर बख्त खां हो जाएगा, जो कि बहादुर शाह जफर के सेनापति थे। इन्होंने दिल्ली का विद्रोह जो 1857 में हुआ था, दिल्ली में विद्रोह, वहाँ पर वास्तविक नेतृत्व करता थे बख्त खां। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, 1857 की क्रांति में लखनऊ से बगावत की घोषणा किसने की थी? लियाकत अली, बेगम मुमताज़ महल, बेगम हजरत महल, या सादत अली। लखनऊ से बगावत की घोषणा की थी, यहाँ पर आपको आंसर करना है। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेगम हजरत महल ने 30 मई 1857 को। अवध की बेगम हजरत महल ने अपने नाबालिग लड़के को नवाब घोषित कर बगावत कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? रानी झलकारी बाई, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, या फिर नाना साहब। तो कानपुर से नेतृत्व किया था नाना साहब ने। जब कौन सा हुआ था यहाँ पर विद्रोह जब हुआ था 1857 का, तब कानपुर से नेतृत्व नाना साहब जी ने किया था। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई कब वीर गति को प्राप्त हुई, या फिर इनकी मृत्यु कब हुई? तो 5 जून 1757, 19 दिसंबर 1757, 17 जून 1858, या 29 दिसंबर 1858 को। रानी लक्ष्मीबाई कब वीर गति को प्राप्त हुई? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17 जून 1858 को। रानी लक्ष्मीबाई वीरता से सैनिक वेश में संघर्ष करती हुई वीरगति को प्राप्त हुई थी। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बिहार में किसने किया? तो अहमदुल्ला, तीरथ सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, या कुंवर सिंह।
आंसर क्या हो जाएगा? बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जगदीशपुर के कुंवर सिंह जी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कुंवर सिंह जी ने नेतृत्व किया था। अगला है, देखिएगा क्वेश्चन क्या है कि 1857 के विद्रोह में किन भारतीय समुदायों ने कंपनी का साथ दिया? बड़े जमींदार, शिक्षित वर्ग, साहूकार या व्यापारी वर्ग? तो आंसर आपको यहाँ से ना करके कूट में आंसर करना है कि क्या पहला और तीसरा सही है, दूसरा और चौथा सही है, पहला तीसरा और चौथा, या फिर पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों ऑप्शन सही हैं, बताइएगा। भारतीय समुदायों ने कंपनी का साथ दिया था, किन भारतीय समुदायों ने? तो यहाँ पर आंसर हमारा बड़े जमींदार, शिक्षित वर्ग, साहूकार और व्यापारी वर्ग, इन सभी ने कंपनी के शासन को समर्थन किया था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये सारे लोग वहाँ पर शामिल थे। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह का प्रत्यक्ष परिणाम क्या निकला? विदेशी शासन का अंत, राष्ट्रवाद का जन्म, अखिल भारतीय संघ का गठन या उपयुक्त सभी? तो इस विद्रोह का प्रत्यक्ष परिणाम यह हुआ कि इससे भारतीय राजनीति में राष्ट्रवाद का जन्म का विकास हुआ था। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ना कि डी, सी या फिर ए। ऑप्शन बी आंसर हमारा हो जाएगा। अगला देखिए, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में सांस्कृतिक जागरण के अग्रदूत कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, रविन्द्रनाथ टैगोर, सर सैयद अहमद या राजा राम मोहन राय? 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में सांस्कृतिक जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में अब तक की पूछा जा भी चुका है। अगला है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आचार्य देवेंद्र नाथ टैगोर या आत्माराम पांडुरंग? आचार्य केशव चंद्र की महाराष्ट्र यात्रा से प्रभावित होकर के महादेव गोविंद रनाडे और डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। तो इसमें कौन कौन शामिल था? आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रनाडे, इन दोनों लोगों ने मिलकर के बम्बई में इसकी स्थापना की थी, लेकिन ऑप्शन में आत्माराम पांडुरंग ही दिया है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बैकग्राउंड में जो भी वॉइस आ रही होगी उसको इग्नोर कीजिएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय एकता, धार्मिक सुधार, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या उपयुक्त सभी? आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करना, भारत को सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधना, भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर पड़ने वाले जो प्रभाव थे, पाश्चात्य प्रभाव, उनको रोकना था। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सारी चीज़ें शामिल हैं, ये सभी राष्ट्र आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, स्वामी दयानंद या फिर महात्मा गांधी? तो ये तो आप सभी को पता होगा कि वेदों को की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? गीता रहस्य, वेदों की ओर लौटो या फिर सत्यार्थ प्रकाश या कर्म योग? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये यहाँ से आप देखेंगे। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? वर्ष 1897, वर्ष 1899, वर्ष 1901 या वर्ष 1906 में? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद जी ने की है, अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है। तो इनके गुरु का नाम भी रामकृष्ण मिशन ही था, रामकृष्ण था। तो यहाँ पर हमारा आंसर 1897 हो जाएगा। इसी वर्ष में इन्होंने, यानी कि स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? कर्नल अल्कार्ट, एनी बेसेंट, गोपाल कृष्ण गोखले या जेफ स्कॉट? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में मैडम HP ब्लावात्स्की और कर्नल अल्कार्ट ने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्नल अल्कार्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में, मुंबई में, अडयार में या फिर ओरेविल में? भारत में इसका मुख्यालय 1886 ईस्वी में मद्रास के निकट अडयार में बनाया गया था, जो कि मद्रास के निकट है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब? तो 1886 ईस्वी में।
अगला प्रश्न है एक और जो हमारा लास्ट है आज का, बनारस के सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना किसने की? मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, एम.जे. म्योर या फिर गिरधारी लाल। श्रीमती एनी बेसेंट ने बनारस के सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की थी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो बताइएगा, जो भी क्वेश्चन यहाँ पर कराए गए हैं आज तो काफ़ी इजी प्रश्न थे आप सभी के। 20 में से 20, आज हमारे 21 प्रश्न थे, तो 21 में से 21 आपके बिल्कुल सही हुए होंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। और आपकी तैयारी भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है, क्लास का आप इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा, फीडबैक भी दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।